नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नियमावली की अधिसूचना जारी। विस्तार से समझिए कैसे होगा तबादला। अब बढ़ाई गई केंद्र मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा। अब जेड कैटेगरी के कवर में तैनात रहेंगे सीआरपीएफ के जवान। अब मिड डे मील में मिला मेंढक। छात्रों अभिभावकों ने स्कूल में किया हंगामा। अब पटना वासियों को नीतीश सरकार का दिवाली गिफ्ट। इस दिन से मरीन ड्राइव पर चलेगी सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें। अब मेला में चाय दुकान में रखा सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। कई दुकानों में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। शराबबंदी वाले बिहार में 12 करोड़ की कोकीन जब्त। एक्सप्रेस ट्रेन का कोच अटेंडेंट निकला नशे का सौदागर। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। उपचुनाव से पहले दो नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। बिहार में निषाद दूसरी सबसे बड़ी जाति। निषाद संकल्प यात्रा में बोले मुकेश सहनी, अब अपनी सरकार बनाने की बारी। जमाबंदी रसीद में खाता खसरा, नंबर है गलत तो ना हो परेशान, यूं हो जाएगा जमीन सर्वे। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की बनाई गई नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों के साथ साथ सक्षमता परीक्षा पास कर विशेष शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों को इस नीति का लाभ मिलेगा। दरअसल नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की पहली ट्रांसफर पोस्टिंग तो शिक्षा विभाग खुद करने जा रहा है, लेकिन आगे से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 3 स्तर पर कमेटी बनाई दी गई है। वहीं भविष्य में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिला स्तर, प्रमंडल स्तर और राज्य स्तर पर 3 कमेटी होगी। दरअसल सरकार की नई स्थानांतरण नियमावली में गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से जुड़े मामलों में प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर करने की नीति बनाई गई है। सरकार की नई नियमावली में उल्लेखित है कि ऊपर वर्णित मामलों में शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए विकल्प देना होगा। उनकी वहां पोस्टिंग की जाएगी, लेकिन उनकी पोस्टिंग खुद के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति या पत्नी के गृह पंचायत या नगर निकाय के साथ साथ फिलहाल वहां पोस्टेड हैं वहां की नगर पंचायत या नगर निकाय में नहीं होगा। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगता या बीमारी के संबंध में सिर्फ सिविल सर्जन कार्यालय से जारी हुआ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। वहीं दूसरा कोई सर्टिफिकेट देने पर विचार नहीं किया जाएगा। दरअसल सरकार की नई स्थानांतरण नीति में पुरुष शिक्षकों के लिए अलग सिस्टम रखा गया है। उनका ट्रांसफर जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर होगा। वहीं पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग अपने गृह अनुमंडल में नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां केंद्र मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं चिराग पासवान की सुरक्षा गृह मंत्रालय की तरफ से बढ़ाया गया है। अब उन्हें केंद्र मंत्री के दर्जे की सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब यह है कि इससे पहले चिराग पासवान को जो जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी उसमें एसएसबी के जवान तैनात थे। अब उनकी जगह पर सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे। यह बदलाव आईबी के रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं। जानकारी के अनुसार चिराग पासवान को पहले एसएसबी के कमांडो सुरक्षा दे रहे थे, अब उन्हें सीआरपीएफ सुरक्षा देगी। वहीं इस जेड श्रेणी के तहत चिराग पासवान की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। इनके साथ ही 10 आर्ड स्टेनिक गार्ड इनके घर पर रहेंगे। अब मालूम हो कि जेड कैटेगरी सुरक्षा में उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रबंध शामिल होते हैं। वहीं इस सुरक्षा के तहत उन्हें सशस्त्र गार्ड्स की सुविधा मिलेगी। चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय हालिया घटनाओं के आधार पर लिया गया है। वहीं जेड कैटेगरी सुरक्षा में विशेष प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती होती है। यह सुरक्षा व्यवस्था 24/7 उपलब्ध रहती है। वहीं केंद्र मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान की राजनीतिक गतिविधि में वृद्धि हुई है, लिहाजा यह निर्णय लिया गया है। अब बता दें कि जेड कैटेगरी सुरक्षा आमतौर पर उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को दी जाती है। गृह मंत्रालय समय समय पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करता रहता है, उसके बाद भी इस तरह की सुरक्षा बहाल की जाती है। वहीं अब चिराग पासवान के लिए यह सुरक्षा व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके बाद अब उन्हें पहले से अधिक सुरक्षा दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर खगड़िया से आ रही है, जहां बिहार में आए दिन लापरवाही के कारण मिड डे मील में कभी छिपकली तो कभी कीड़ा मिलता है, जिसके कारण बच्चे बीमार पड़ते हैं। लेकिन इस बार खगड़िया के बछौता मध्य विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में मेढक मिलने से हड़कंप मच गया।
दरअसल मिड डे मील में मेढक मिलने से गुस्साए छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा मचाया। इनका आरोप है कि खाने में कीड़े मिलने की बात अक्सर सामने आती हैं। ऐसे में यदि विषाक्त खाना खाकर बच्चे बीमार होते हैं तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? यह सवाल तो शिक्षकों और वहां के प्रभारी हेडमास्टर से पूछने लगे। दरअसल स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर प्रकाश कुमार ने भी बताया कि चावल में मेढक मिला था, जिसके बाद बच्चों को खाना नहीं परोसा गया। वहीं इस मामले पर स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रकाश कुमार ने बताया कि चावल में मेढक मिला है, जिसके बाद बच्चों को खाना नहीं परोसा गया है। वहीं स्कूल में हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों और छात्रों को शांत कराया। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है। वहीं नीतीश सरकार ने पटना के लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। अब पटना के मरीन ड्राइव पर बहुत जल्द सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वहीं मरीन ड्राइव पर बस के चलने का इंतजार लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे। वहीं मरीन ड्राइव पर बस नहीं चलने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने लोगों की इस समस्या का निदान कर दिया है। वहीं अब अटल पथ एवं गंगा पथ से सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन बहुत जल्द शुरू होगा। पहले सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों ही मरीन ड्राइव पर चलती थी। जिनके पास प्राइवेट गाड़ियां नहीं हैं उन्हें भारी परेशानी हो रही है, लेकिन नीतीश सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर सरकारी बसें चलाने का तोहफा दिवाली से पहले पटना के लोगों को दिया है। दरअसल कंगन घाट से आर ब्लॉक के लिए प्रतिदिन सिटी बसों का परिचालन होगा। वहीं बसों के परिचालन के लिए रूट निर्धारित किया गया है। कंकण घाट से आर ब्लॉक अपर डाउन में प्रतिदिन बसों का परिचालन होगा। वहीं बसों से सफर में यात्री मरीन ड्राइव के खूबसूरत नज़ारे को देख सकेंगे। वहीं इस बात की जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि 15 दिनों में इस रूट पर बसों का परिचालन शुरू होगा। इन रूटों पर बसों के परिचालन से शहरी वासियों और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। वहीं पीएमसीएच एवं अन्य अस्पताल में इलाज के लिए आने जाने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। दरअसल शहर वासियों के लिए सुविधा की इस माह से अटल पथ एवं गंगा पथ पर सिटी बसें सीएनजी इलेक्ट्रिक का परिचालन शुरू होगा। वहीं कंकड़ भाग से आर ब्लॉक तक अपर एवं डाउन में प्रतिदिन बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए अटल एवं गंगा पथ पर बसों के संचालन हेतु नए मार्गों का निर्धारण किया गया है। वहीं परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 15 दिनों में इस रूट पर सिटी बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल अटल पथ पर बसों का परिचालन होने से पटना शहर के विभिन्न हिस्सों के निवासियों को लाभ मिलेगा, विशेष रूप से उन लोगों को जो रोजाना काम, स्कूल, कॉलेज या अस्पताल जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं। वहीं इन सब मार्गों से उनका सफर सरल, सुलभ और सस्ता हो जाएगा। वहीं कम दूरी के यात्रियों के लिए विशेष लाभ होगा, क्योंकि बस सेवाएं बेहतर ढंग से जुड़े हुए रास्तों से संचालित होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां कटिहार में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेला में एक चाय दुकान में रखा सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। वहीं जोरदार धमाके के बाद चाय दुकान में भीषण आग लगी। वहीं देखते ही देखते आग ने एक के बाद आसपास की 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल डंडखोरा प्रखंड अंतर्गत सोरिया पंचायत में लगभग 3 बजे सुबह मेले में चाय की दुकान में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। वहीं जोरदार धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आग की लपटें इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते लगभग 5 दुकानें जलकर राख हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। वहीं स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि जो भी दुकानें जली हैं उसकी क्षतिपूर्ति तत्काल की जाए। वहीं दुकानदारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदद की गुहार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा उपचुनाव में पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। वहीं पार्टी के 2 नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों नेताओं ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपने इस्तीफे की घोषणा की है। दरअसल बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है। वहीं तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। वहीं उपचुनाव की घोषणा को लेकर सभी पार्टियों की नज़र चुनाव आयोग की तरफ है। वहीं इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM को उस वक्त का बड़ा झटका लग गया जब पार्टी के 2 नेताओं ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा और प्रदेश महासचिव परमानंद कुशवाहा ने पटना के एक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वहीं अजय कुशवाहा ने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में बेलागंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर कोई निर्णय नहीं होने से असंतोष की स्थिति है। वहीं अनुशासनहीनता चरम पर पहुंच गई है।
वहीं प्रदेश महासचिव परमानंद कुशवाहा ने कहा कि कुर्था विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा से इस्तीफा देने की बात कही। अब बता दें कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियों और दावेदारी तेज हो गई है और इसके बीच दो नेताओं को एक साथ पार्टी छोड़ना उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर में मौर्य एक्सप्रेस से भारी मात्रा में कोकीन को बरामद किया गया है। वहीं इस ट्रेन का कोच अटेंडेंट की ही कोकीन की तस्करी करते पकड़ा गया। बरामद कोकीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर राज्य के रेल थाना की टीम ने यह कार्रवाई की है। दरअसल मुजफ्फरपुर के राज्य द्रेज थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 15027 मौर्य एक्सप्रेस से कोकीन की खेप भेजी जा रही है, जिसके बाद रेल पुलिस ने ट्रेन में छापेमारी शुरू की और इसी दौरान यह सफलता हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर में निषाद संकल्प यात्रा के दौरान विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि जातीय गणना के आधार पर बिहार में दूसरी सबसे बड़ी आबादी निषाद समाज की है। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने निषाद समाज से कहा कि इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए और बिहार में अपनी सरकार बनाइए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में गरीबों को वोट की वो शक्ति दी थी जिसे कोई पैसों से खरीद नहीं सकता है। वहीं मुजफ्फरपुर में निषाद संकल्प यात्रा के दौरान वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि बिहार में बिना निषादों की सरकार नहीं बनेगी। वहीं एक दशक पूर्व ही निषाद समाज को कोई नहीं जानता था और न ही कोई पहचानता था, लेकिन आज वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के बलबूते निषाद समाज को एक नई पहचान मिली। अब बता दें कि कोई भी बड़ी लड़ाई 1-2 दिनों में नहीं जीती जाती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। दरअसल सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध वीआईपी चीफ मुकेश सहनी निषाद संकल्प यात्रा के तहत राज्य के हर जिले का दौरा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा एनडीए की सरकार सामंतवादियों की सरकार है। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि जब तक निषाद समाज अपने एकजुटता तथा शक्ति का अभ्यास नहीं करेगी, तब तक निषाद समाज के साथ एनडीए सरकार सौतेला व्यवहार करती रहेगी। उन्होंने कहा कि चंद रुपए की लालच में अपने वोट को मत बेचिए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर बिहार में अपनी सरकार बनाकर अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना है। दरअसल अगर आपकी जमाबंदी रसीद में खाता खसरा नंबर गलत है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बता दें कि पटना में भूमि सर्वे के लिए 25,000 लोगों की ओर से दी गई जमाबंदी रसीद में खाता या खसरा नंबर सही नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों की ओर से जमीन के दिए गए अन्य दस्तावेजों में खाता खसरा सही है, इसलिए उसी दस्तावेजों को सर्वे का आधार बनाया जाएगा। वहीं इसी बीच संबंधित लोगों के दस्तावेज में सुधार के लिए सर्वे टीम ने अंचलाधिकारियों से आग्रह भी किया है ताकि सर्वे के आगे के काम में किसी तरह की दिक्कत न हो। वहीं इसी बीच सर्वे के लिए कागजात जमा करने की रफ्तार शिथिल पड़ गई है। पटना जिले में अब तक 1.25 लाख लोगों ने भूमि सर्वे के लिए तय फॉर्मेट में जमीन का ब्यौरा जमा कर दिया है। वहीं लोगों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर भी भूमि का भौतिक सत्यापन होना है। वहीं सर्वे टीम में शामिल अधिकारियों का कहना है कि इसमें लगभग 25,000 ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन का खाता खेसरा के अलावे रकबा, चौहदी, थाना या नाम में सुधार के लिए अंचलाधिकारियों के यहाँ आवेदन लंबित हैं। उनका कहना है कि कोई एक दस्तावेज जिसमें भूमि का रकबा, चौहदी, खाता, खेसरा व थाना आदि का सही जिक्र है आदि दिया है तो सर्वे उसी आधार पर होगा। वहीं भौतिक सत्यापन के पहले यदि लोग सुधार करा लेते हैं तो बेहतर होगा। यदि किसी कारणवश परिवारजन का काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो उनके द्वारा दिए गए अन्य दस्तावेजों के आधार पर ही सर्वे का काम पूरा किया जाएगा।